तो जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण गुरु है जिनका नाम है हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी, आप इतना याद रखेंगे कि जो हरिविजय सूरी, इनके कृत्यों को नहीं ध्यान रखना है, बस इतना याद रखना है कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो आप याद रखेंगे हरि माने होता है भगवान, और जगत, जगत का मतलब होता है जो पूरी पृथ्वी का स्वामी होता है, उसे ही तो कहते हैं जगत। ठीक है, तो देखेंगे हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी, याद रखना होगा। आगे देखेंगे दूसरा जैन मुनि थे, उनका नाम था जिनचंद्र सूरी। जिनचंद्र सूरी थे। तो जिनचंद्र सूरी नामक जो जैन मुनि थे, इनको जो है अकबर ने युग प्रधान की संज्ञा दी थी, अर्थात कहा था तुम भैया क्या हो, युग के प्रधान हो। और ऐसा कहने के बाद उन्हें अपने धर्मोत्थान के लिए 200 बीघा जमीन भी दान में दी थी। आपको इसे याद रखना होगा। ठीक है, आगे पहुंचेंगे तो एक सिख धर्म के गुरु हैं जो किस नंबर की, इनको भी याद रखना होगा। सिख धर्म के गुरु, उनका नाम है रामदास। क्या नाम है? रामदास। ये जो रामदास हैं, रामदास नामक जो गुरु हैं, इनको जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। कितनी भैया? 500 बीघा। और ये 500 बीघा जो जमीन है, इसी में 500 बीघा जमीन है, इसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था जिसे सरोवर कहा गया। और आप जानते हैं, जब पहले आप मानव भूगोल पढ़ेंगे तो मानव भूगोल में ये देखा जाएगा कि हमारी मानवीय बस्तियां सर्वप्रथम वहीं पर विकसित की गई थी जहां पर जल आदि की व्यवस्थाएं होती थी। ठीक है, तो ये जो सरोवर था, इस सरोवर के तट पर रामदास के शिष्य अर्थात जो लोग थे वो बसना प्रारंभ होते हैं, क्योंकि जल आदि की सुविधाएं थी। बसना प्रारंभ होते हैं, और जब ये बसना प्रारंभ होते हैं तो किनारे बस्ती होने के कारण एक बस्तियां बन जाती हैं। ठीक है, तो इन बस्तियों का पानी, अर्थात पानी को हम कहते हैं अमृत। ये अमृत का पर्याय भी है। ठीक है, तो अमृत, ये अमृत अर्थात पीने के लिए पानी, यानी अमृत की उपलब्धि कहाँ से? उस सरोवर से मिलती थी, तालाब से मिलती थी। तो तालाब को हम सरोवर भी कहते हैं। इस प्रकार से इसे अमृत सरोवर कहा गया। इसी तालाब को जो है अमृत सरोवर के नाम से जाना गया, याद रखेंगे। और इसके तट पर जो बसी होने के कारण जो मानवीय बस्तियां बन गई, इसे ही बाद में तो हमारी भाषा में आप याद रखना, सर का मतलब खुपड़िया अर्थात जो है, और अमृत सरोवर के तट पर जो बस गई थी खोपड़ी, अर्थात जो लोग बस गए थे, उसे ही क्या कहा गया? अमृतसर कहा गया। आप याद रखेंगे, अमृत सरोवर के तट पर जो बसी हुई बस्तियां थी उन्हें ही अमृतसर कहा गया। जो अमृतसर आप वर्तमान में जानते हैं कहां पर है? पंजाब प्रांत में। इसी में आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक हत्याकांड भी हुआ था, जो किसानों से संबंध रखता है, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी से छुड़ाने के लिए एक किसान आंदोलन था, जिसमें आप जानते हैं जनरल ओडायर और जनरल ओडायर आदि के सहयोग से इसमें गोलियां चलाई जाती है, वो बात देखेंगे। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। इसमें से आता है, सवाल बनता है आपका भैया कि जो अबू फजल है, अर्थात यह मजहरनामा यानी घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र को तैयार किसने किया? आपको इसे याद रखना होगा। जैसे आप जानते हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री आदि, इनके सबके जो है जो भी बोलते हैं, इनको सबको तैयार करने के लिए आईएएस अधिकारी होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से मजहरनामा को तैयार किसने किया था? तो मजहरनामा आप याद रखेंगे, छोटी किताबों के अनुसार आप देखेंगे उसमें लिखा है कि जो है अबू फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। लेकिन आपको इतना याद रखना होगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शेख मुबारक के सहयोग से अर्थात अबू फजल ने तैयार किया था। ठीक है, अबू फजल के पिताजी का क्या नाम था? शेख मुबारक। और ये शेख मुबारक के पुत्र दो थे, जिनका नाम महत्वपूर्ण नाम है अबू फजल, और एक अभी पढ़ेंगे आप फैजी। ये फैजी कौन है? तो फैजी अबू फजल के बड़े भाई हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 83 में ये दीन ए इलाही जब धर्म बन जाता है, तो दीन ए इलाही धर्म
दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति, उसका नाम है बीरबल, और बीरबल का मूल नाम महेश दास था। ठीक है। और 1583 में जब ये बन जाता है तो 1583 में इसी के सम्मान में अकबर ने इलाही संवत भी चलाया। इलाही संवत किसके स्थान पर चलाया? आप जानते हैं इस्लामिक परंपरा के अनुसार एक हिजरी संवत चलता है, जो मक्का से मदीना की यात्रा मोहम्मद पैगंबर साहब ने की थी, उसे ही हिजरी संवत कहा गया। ठीक है। उस हिजरी संवत के स्थान पर जो है इलाही संवत अकबर ने चलाया, और इलाही संवत चलाया। इसके सम्मान में अकबर ने इलाही नामक सिक्का भी चलाया था, जो कि इलाही सिक्का सबसे बड़ा सिक्का माना जाता है। ठीक है। और अंततः 1605 में अकबर की पेचिश पड़ने के कारण, यानी पेचिश से ग्रसित होने के कारण इसका देहांत हो जाता है, और इसके बाद इसका पुत्र होता है जहांगीर, जिसे हम मूलतः सलीम के नाम से जाना जाता है। इसका एक अलग इतिहास है, बाद में पढ़ेंगे। आइए इधर देख लेते हैं। तो भैया बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास था। ठीक है। आइए मूल नाम से कुछ चीजें जान लेते हैं। तो मूल नाम में महत्वपूर्ण है नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, ये किसका मूल नाम था? तो नरेंद्र नाथ दत्त आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। और एक और नाम आता है मूल शंकर। मूल शंकर किसका नाम होता है? तो मूल शंकर किसका नाम होता है? तो वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम होता है, मूल शंकर। ठीक है। और आगे देखेंगे नाना साहब का मूल नाम में क्या होता है? तो नाना साहब का मूल नाम है धोधो पंत। क्या नाम है? धोधो पंत। धोधो पंत इनका मूल नाम होता है, इन्हें आप याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं। तो इतने प्रश्न आपको याद रखना होगा। बीरबल का मूल नाम महेश दास। ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा, अकबर का दूसरा जो है दरबारी का भी महत्वपूर्ण था, दरबारी व्यक्ति महत्वपूर्ण था, उसका नाम है अबुल फजल। याद रखना होगा अबुल फजल। अबुल फजल कौन था? अभी आपको मैंने बताया कि फैजी का बड़ा भाई था। इसके पिता का नाम क्या था? शेख मुबारक था। और यही व्यक्ति ऐसा था जिसने मजहरनामा यानी धार्मिक घोषणा पत्र तैयार किया था। इस प्रकार से देखते हैं जब दीन ए इलाही धर्म बन जाता है, दीन ए इलाही धर्म का महान या फिर पुरोहित किसे बनाया जाता है? तो वो आपका अबू फजल को ही बनाया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? आगे देखेंगे अबू फजल की दो पुस्तकें हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण नाम है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी। और दूसरा है अकबरनामा। अकबरनामा। अकबरनामा और आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? अबू फजल है। तो महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर यह है कि अकबरनामा तो ठीक है, इस अकबरनामा से एक नाम आता है, उसका नाम है बाबरनामा। 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 बाबरनामा की रचना कौन करता है? तो बाबरनामा की रचना बाबर करता है, जो इसकी आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये बाबरनामा बाबर लिखता है और ये उसकी आत्मकथा भी है। ये तुर्की भाषा में लिखी है, याद रखना होगा। इसे क्या कहते हैं? तो इसे तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। तुजुक ए बाबरी। इसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको अब नहीं तोड़ेंगे, आगे देखेंगे। चलो अच्छा देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नाम है टोडरमल। टोडरमल। ठीक है। ये टोडरमल कौन था? तो आप जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। टोडरमल आपका भू संबंधी कार्य करता था, अर्थात ये भू राजस्व को तैयार करने वाला ये व्यक्ति था, अर्थात महत्वपूर्ण अधिकारी था। कौन? टोडरमल। और उस समय यानी अकबर के समय जो भू राजस्व तैयार करने
वाला अधिकारी टोडरमल था, लेकिन भू राजस्व अधिकारी जो अलग अलग